नमस्कार दोस्तों। बीएसटीसी 2023 जिसका एग्जाम 28 अगस्त को होना है, उसके लिए आज हम लेकर आए हैं मैराथन क्लासे। मैराथन जो क्लास है हमारी वो है राजस्थान जीके की, जिसमें राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान का भूगोल और राजस्थान की राजनीति विज्ञान है। इनसे जुड़े हुए सभी टॉपिक है जो आपके बीएसटीसी में आने हैं, उनसे रिलेटेड 222 महत्वपूर्ण प्रश्न है वो लेकर आए हैं दोस्तों। ऐसे प्रश्न है जो बीएसटीसी के अंदर पहले पूछे जा चुके हैं दोस्तों। ये मानकर चलो कि ये क्वेश्चन अगर आप देखते हो तो आपके 10 प्रश्न यहां से कंप्लीट तैयार हो जाएंगे दोस्तों। एक बार जो साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। हमारे सामने 4 दिन शेष बचे हैं, 5वें दिन तो है हमारा एग्जाम, इसलिए स्पीड के साथ ये 222 क्वेश्चन है वो हमको देखने हैं दोस्तों। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारे सामने यहां पे आ रहा है, मानव ने सर्वप्रथम किस प्रकार की धातुओं का प्रयोग करना प्रारंभ किया था? तांबा का दोस्तों। राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल किस जिले में से प्राप्त किए गए? हनुमानगढ़ से दोस्तों। रंगमहल, कालीबंगा। कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था? बीके लाल व बीके थापर व बीके लाल के निर्देशन में। अविभाजित भारत का नवपाषाणिक स्थलों में सबसे प्राचीन स्थल कौन सा था? मेहरगढ़। कौन सा था? मेहरगढ़। प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल रंगमहल का उत्खनन कार्य किसके निर्देशन में संपन्न हुआ था? डॉक्टर हनारिड के नेतृत्व में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, राजस्थान में गुप्त राजाओं के सिक्के कहां प्राप्त हुए? भरतपुर के अंदर। बालाथल पुरातात्विक स्थल की खोज करने का श्रेय किस पुरातत्वविद को प्राप्त है? डॉक्टर वीएन मिश्र को दोस्तों। राजस्थान में किस स्थान पर चित्रित शैलाश्रयों की खोज की गई? कहां पर? दर भरतपुर के अंदर। लकड़ी की नाली बनाने के एकमात्र अवशेष कहां से प्राप्त हुए? कालीबंगा सभ्यता से। प्राचीन सभ्यता आड़ की खोज किस विद्वान द्वारा की गई थी? आरसी अग्रवाल के द्वारा। ताम्रवती नगरी कौन सी सभ्यता का प्राचीन नाम था? आहड़ का नाम। किसका नाम था? आहड़ का। वर्तमान में तंदूर के समान व चूल्हे किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त किए गए? कालीबंगा से। किससे? कालीबंगा से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 में चलिए। 13 नंबर क्वेश्चन है, कालीबंगा के उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के बर्तन किस रंग के थे? काले व भूरे रंग के। कालीबंगा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? सेंधव लिपि का। हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण व्यापारी केंद्र था लोथल। कौन सा था? लोथल। भारतीय इतिहास में 7वीं से 12वीं सदी का काल किस नाम से जाना जाता है? राजपूत काल के नाम से। किस इतिहासकार के अनुसार चुआनों की उत्पत्ति खर्ज जाति से हुई है? डॉक्टर डी.आर. भंडारकर के अनुसार। कवि सूर्यमल मिश्र ने चुआनों की उत्पत्ति के किस मत का समर्थन किया? आबू के अग्निकुंड मत का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। गुर्जर प्रतिहारों को ईरानी मूल का बताने वाले विद्वान थे केनेडी। कौन थे? केनेडी। प्रसिद्ध राजकवि राजशेखर ने अपने किस ग्रंथ में प्रतिहार शासक महेंद्रपाल को रघुकुल चूड़ामणि व सूर्यवंशीय क्षेत्रीय बताया है? विंध्यसाल भंजिका के अंदर। राजशेखर का यह ग्रंथ है विंध्यसाल भंजिका। साहित्यकार दयालदास सिडियाच ने राठौड़ों की उत्पत्ति किससे मानी है? ब्राह्मण वंश के बलराव से दोस्तों। डॉक्टर डी.आर. भंडारकर ने गोयलों को किस वंश से उत्पन्न माना है? विप्रवंशीय नागर ब्राह्मण से दोस्तों। किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति व समृद्धि का उल्लेख किया है? किसने किया है? सुलेमान ने दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर। प्रतिहारों की जालोर शाखा के प्रवर्तक कौन थे? नागभट्ट प्रथम थे दोस्तों। किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने कन्नौज को अपने राज्य की राजधानी बनाया था? किसने बनाया था? नागभट्ट द्वितीय ने। राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी मंडोर कहां पर थी? मंडोर में। भोज यानी मिहिर भोज किस वंश का शासक था? गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था। कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया था? गुर्जर प्रतिहार वंश ने दोस्तों। मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं क्षेत्रीय माने जाते हैं। नांदीपुर के गुर्जर प्रतिहार राज्य का संस्थापक कौन था? दद प्रथम था दोस्तों। मंडोर के गुर्जर प्रतिहार वंश का मूल पुरुष कौन था? हरिश्चंद्र। कौन था? हरिश्चंद्र दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32, प्रतिहार शासक कक्कुक राजा भाऊ के उत्तराधिकारी ने कौन सा शिलालेख उत्कीर्ण करवाया था? गठियाला शिलालेख।
कन्नौज में परतियार वंश के शासन की नींव किसने रखी थी? नागभट्ट प्रथम ने। किसके शासनकाल में चीन का प्रसिद्ध यात्री ह्वेनसांग राजस्थान आया था? हर्षवर्धन के काल में। परतियार शिलालेखों में पदाधिकारियों को किस रूप में उल्लेख किया गया है? राजपुरुष के रूप में दोस्तों। चुआनों का मूल स्थान नागौर, चुआनों का मूल स्थान नागौर, अहि छत्रपुर दोस्तों। सपालदक्ष शाकंभरी के चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव चौहान थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 में चलते हैं। अजमेर नगर किसने बसाया था? अजयराज चौहान ने। मेवाड़ पर शाकंभरी के चौहान शासकों का अधिकार कब हुआ? 12वीं सदी के अंदर। अजमेर के किस चौहान शासक ने दिल्ली के तोमर शासक को पराजित कर दिल्ली को अपने राज्य का अंग बनाया था? किसने बना लिया था? विग्रहराज चतुर्थ ने। 7वीं शताब्दी में अजमेरू दुर्ग की स्थापना किसने की थी? अजयपाल ने दोस्तों। अलाउद्दीन की जालोर विजय का प्रमुख कारण क्या था? राजपूत सरदार दहिया बिक्का द्वारा कानड़देव के साथ विश्वासघात है उस समय किया गया था दोस्तों। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव चौहानों को विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण किस उपनाम से जाना जाता है? कवि बांधवे के नाम से, कवि बांधवे के नाम से। क्वेश्चन नंबर 44। देखिए ये सुपर फास्ट क्यों लेकर आया हूं मैं क्लास। आपने पढ़ पूरा लिया है, अब आपको चाहिए रिवीजन। तो ऐसी क्लासें आपको मिल जाए कि आधे घंटे में आपका कंप्लीट राजस्थान जीके है ना वो एक बार दिमाग में आ जाए आपके। उसके लिए ये 3 क्लास लेकर आऊंगा मैं, और 3 क्लास में कंप्लीट राजस्थान जीके है वो आपका वापस रिवीजन हो जाएगा इनसे। पृथ्वीराज तृतीय की अल्पवयस्कता के दौरान शासन कार्य में किस व्यक्ति का सहयोग व मार्गदर्शन रहता था? प्रधानमंत्री कदम्बदास, जिसको कैमास के नाम से हम जानते हैं दोस्तों। सन 1468 में मेवाड़ के किस शासक की हत्या उसके पुत्र उद्दा द्वारा कर दी गई थी? महाराणा कुंभा की। 1517 ईस्वी में महाराणा सांगा व दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के मध्य हाड़ौती की सीमा पर कौन सा युद्ध लड़ा गया था? खातौली का युद्ध। मेवाड़ के किस शासक का संबंध उर्डा सम्मेलन से? महाराणा जगत सिंह द्वितीय का। किस युद्ध में महाराणा सांगा बाबर से पराजित हुए थे? खानवा के युद्ध में। किसमें हुए थे? खानवा के युद्ध में दोस्तों। क्वेश्चन 49 देखिए। जीवन के प्रारंभिक दिनों में महाराणा सांगा के आश्रयदाता कौन बने थे? करमचंद पंवार बने थे। खानवा भरतपुर में कहां पर स्थित है? रूपवास के पास स्थित है। नए जिले अभी आपको नहीं पढ़ने, पुराने जिलों के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है दोस्तों। अब देखिए यहां पे मैं जो इतिहास है इसके 50 क्वेश्चन लेकर आया हूं। मेरा टारगेट है कि 150 क्वेश्चन इतिहास के कराऊंगा, तो 3 वीडियो में 50-50-50 हर एक टॉपिक के क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। अब आगे भूगोल स्टार्ट हो रही है हमारी। राज्य के दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग का ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर। हाड़ौती पठार राज्य के किस संभाग से संबंधित है? कोटा से। राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश की जलवायु अति आर्द्र प्रकार की है? दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग की। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठार क्या कहलाता है? हाड़ौती का पठार कहलाता है। मालवा के पठार से लगता हुआ राजस्थानी भौतिक भाग, मालवा के पठार से लगता हुआ है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। चंबल व उसकी सहायक नदियों के जल से राज्य का कौन सा भूभाग संचित होता है? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश दोस्तों। नेक्स्ट में चलिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र में राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 11%। दक्षिणी पूर्वी पठार हाड़ौती का पठार का अधिकांश भाग की नदियों द्वारा सिंचित है, चंबल व उसकी सहायक नदियों के द्वारा। काली उपजाऊ मिट्टी मुख्यतः किस भौतिक विभाग की विशेषता है? दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग की। बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? मेवल के नाम से। राजस्थान के किस जिले में उड़िया का पठार स्थित है? कहां पर है? सिरोही के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 62 में चलिए। सर्वाधिक जनघनत्व वाला राजस्थान का प्राकृतिक भूभाग कौन सा है? पूर्वी मैदानी भूभाग है। राजस्थान के अरावली श्रेणियों से संबंधित नाल शब्द का अर्थ है तंग रास्ता, जिसको हम दर्रा बोलते हैं दोस्तों। 56 का मैदान स्थित है दक्षिणी राजस्थान में। 56 का मैदान जो 56 नदी नालों का समूह जिसको कहा जाता है, प्रतापगढ़ डूंगरपुर के अंदर है। स्थलाकृति की दृष्टि से राजस्थान के किस क्षेत्र को एक विशाल इनसेल ब्रग की संख्या दी गई है? आबू पर्वतखंड को। राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग में बहने वाली अधिकांश नदियों का पानी कहां जाता है? बंगाल की खाड़ी के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 देखिए। डांग क्षेत्र राज्य के किस भौतिक विभाग में? पूर्वी मैदान में।
डांगलैंड किसका भाग है? करौली के पठार का। मालपुरा करौली मैदान किसका भाग है? बनास बेसिन का। जहां प्रतिवर्ष प्राकृतिक रूप से मिट्टियों का नवीनीकरण होता है वह क्षेत्र कौन सा है? खादर प्रदेश है दोस्तों। राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश जल विभाजक का कार्य करता है? मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रह सकता है दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट में, राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? शेर है दोस्तों। कौन सी है? शेर। जैसलमेर क्षेत्र में बालू के टीबू को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? बाकर कहा जाता है। आगे चलिए नेक्स्ट में, कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी है आपकी माही नदी। कौन सी है? माही नदी। पूर्णतः राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी है बनास। कौन सी है? बनास नदी। चुलिया जलप्रपात किस नदी पर है? चंबल नदी चित्तौड़गढ़ पर। सोम नदी किसकी सहायक है? माही की सहायक है। आयड़ नदी किस अन्य नाम से जानी जाती है? बेड़च के नाम से जानी जाती है। माही नदी किन किन राज्यों में प्रवाहित होती है? मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के अंदर प्रवाहित होती है दोस्तों। राजस्थान व मध्य प्रदेश की सीमा कौन सी नदी बनाती है? चंबल नदी। कौन सी बनाती है? चंबल नदी बनाती है। बनास की सहायक कोठारी नदी का उद्गम स्थल कहां है? दिवेर, राजस्थान दोस्तों। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 82 के अंदर, जोजड़ी व सूकड़ी नदी किसकी सहायक नदियां हैं? लूणी की सहायक नदियां हैं। राजस्थान के बांगड़ प्रदेश का कौन सा भाग आंतरिक जल प्रवाह का मैदान कहलाता है? शेखावाटी भूभाग कहलाता है। किस नदी को स्थानीय भाषा में मसूरदी नदी भी कहते हैं? काकनी नदी को दोस्तों, जैसलमेर वाली। किस नदी के प्रवाह क्षेत्र को छप्पन का मैदान कहते हैं? माही नदी के प्रवाह क्षेत्र को छप्पन का मैदान कहा जाता है। डूंगरपुर में बेणेश्वर नामक स्थान पर त्रिवेणी संगम होता है, जहां प्रतिवर्ष बेणेश्वर मेले का आयोजन किया जाता है। यहां मिलने वाली 3 नदियां कौन कौन सी है? सोम, जाकम और माही। सोम, जाकम और माही बेणेश्वर त्रिवेणी संगम में। अगला है जसवंत सागर, हेमावास बांध, जवाई बांध, सरदार संबंध बांध किस नदी बेसिन में आते हैं? लूनी नदी बेसिन के अंतर्गत ये आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 88 में 88 नंबर है, सावन भादो परियोजना का संबंध किस नदी से है? आहू नदी से दोस्तों। बगेरी का नाका बांध कहां निर्मित है? खमनोर, राजसमंद में। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड तथा राजस्थान सरकार की साझेदारी से निर्मित परियोजना कौन सी है? मानसी वाकल परियोजना है दोस्तों। राज्य की नवीनतम जल नीति कब स्वीकृत हुई? 17 फरवरी 2010 को। जर्मनी सरकार की आर्थिक सहायता से झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़ जिलों में जारी पेयजल परियोजना कौन सी है? आपणी परियोजना। चौधरी कुंभाराम नहर द्वारा लाभान्वित जिला युग में हनुमानगढ़, झुंझुनू और चूरू दोस्तों। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 94 के अंदर, पन्नालाल बारूपाल कैनाल के जल का स्रोत है हरिके बैराज बांध दोस्तों। मेजा बांध कहां पर है? भीलवाड़ा के अंदर। बनास नदी पर कौन सा बांध है? बिसलपुर बांध। कौन सी परियोजना राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात व महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है? सरदार सरोवर परियोजना है। जीवनधारा योजना किससे संबंधित है? सिंचाई के लिए कुओं के निर्माण से। राजस्थान की किस नहर परियोजना में विश्व की प्रथम वन सेना का गठन किया गया? इंदिरा गांधी नहर परियोजना में। चंदन नलकूप जिसे थार का गढ़ा कहा जाता है किस जिले में है? जैसलमेर के अंदर स्थित है दोस्तों। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 101 के अंदर, बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा था? महाराजा राय सिंह था दोस्तों। बीकानेर के महाराजा राय सिंह ने मुगल बादशाह अकबर के कहने पर किस मंदिर की स्थापना की थी? महाभद्रकाली मंदिर की स्थापना की थी। बीकानेर के किस शासक ने बाबर के पुत्र व लाहौर के शासक कामरान को युद्ध में पराजित किया था? राव जेत सिंह ने। जयपुर रियासत के बाद राजस्थान की कौन सी रियासत के संबंध मुगलों से बहुत अच्छे रहे? बीकानेर रियासत के दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 105 है, बीकानेर महाराजा राय सिंह की मृत्यु कहां पर हुई थी? बुरहानपुर के अंदर। कहां पर हुई थी? बुरहानपुर में। डिक्के महल कहां स्थित है? भरतपुर में। अब डिग नया जिला बन गया है। डिक्के महलों का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा सूरजमल ने। भरतपुर के किस शासक ने वृंदावन में एक मंदिर एवं डिग के किले के कुछ महलों का निर्माण करवाया था? महाराजा बदन सिंह ने। सुजान संवत विलास ग्रंथ से किस जाट शासक के शासनकाल की जानकारी प्राप्त होती है? महाराजा सूरजमल के। ब्रजराज की उपाधि से भरतपुर के किस शासक को सम्मानित किया गया था? महाराजा बदन सिंह को सम्मानित किया गया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 111 में चलिए। 111 नंबर क्वेश्चन है, 1348 ईस्वी में कल्याणपुर नगर वर्तमान करौली किसने बसाया? अर्जुन पाल यादव ने। 20 मार्च 1739 ईस्वी को
दिल्ली पर ईरानी बादशाह नादिर शाह का आक्रमण हुआ। उस समय दिल्ली पर किसका शासन था? मोहम्मद शाह द्वितीय का। राजस्थान के किस राजवंश ने अपना संवत परतक से चलाया था? जैसलमेर के बाटी राजवंश से। बाटी राजवंश की कुलदेवी स्वांगिया माता जी। थार की वैष्णो देवी तन्नोट देवी माता। जैसलमेर राज्य की स्थापना रावल जैसल ने जैसलमेर राज्य की स्थापना की। कौन सा दुर्ग लंका के आकार का त्रिकोण दुर्ग है? वो है जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर दुर्ग। अगला क्वेश्चन नंबर 18 में चलिए। रावल दुदा के समय में जैसलमेर का दीवान था मेहता जसवंत सिंह। जैसलमेर के शासक मूलराज ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर राज्य की सुरक्षा का दायित्व अंग्रेजों को दे दिया। यह संधि कब की गई थी? 12 दिसंबर 1818 को। बाटी वंश के कुलदेवता लक्ष्मीनाथ। हस्तक्षेप की नीति का जन्मदाता था लॉर्ड कॉर्नवालिस। राजस्थान में हेस्टिंग्स की अधीनस्थ पार्थक्य की नीति के तहत सर्वप्रथम किस रियासत के साथ संधि की गई? करौली के साथ दोस्तों। राज्य के पहले विधानसभा अध्यक्ष श्री नरोत्तम लाल जोशी किस जिले से संबंधित थे? झुंझुनू जिला। नया बनाया उसमें से कोटपुतली, फिर भी नीम का थाना बनाया झुंझुनू से, लेकिन फिर भी ये झुंझुनू से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है दोस्तों, 6 वर्ष का। राज्य के एकमात्र विधायक जो सभी प्रथम 10 विधानसभा चुनाव में लगातार जीते कौन थे? हरिदेव जोशी। राज्य की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? सुमित्रा सिंह थी। राज्य विधानमंडल का निम्न सदन क्या कहलाता है? विधानसभा। राज्य विधानसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में विधानसभा की कार्यवाही का संचालन कौन करता है? विधानसभा उपाध्यक्ष करता है। विधान बोधिनी क्या है? राजस्थान विधानसभा की पत्रिका है विधान बोधिनी। समझ गए? आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 130 के अंदर, राजस्थान से प्रथम महिला लोकसभा सदस्य कौन बनी थी? महारानी गायत्री देवी। राजस्थान से केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल की गई प्रथम महिला सांसद गिरिजा व्यास। राजस्थान से निर्वाचित प्रथम महिला सांसद श्रीमती शारदा भार्गव दोस्तों। राजस्थान से राज्यसभा के लिए चुनी गई प्रथम महिला सदस्य कौन थी? श्रीमती शारदा भार्गव थी। राजस्थान में पहली विधानसभा का समय 1952 से 1957 था दोस्तों। अगला क्वेश्चन, मनमोहन सिंह सरकार में वित्त राज्य मंत्री रहे श्री नमो नारायण मीणा राजस्थान के किस लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे? सवाई माधोपुर टोंक का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 136, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी? यह है अनुच्छेद 164। राजस्थान की प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन कब हुआ था? 3 मार्च 1952 को। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल द्वारा किसे मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है? विधानसभा में बहुमत दल के नेता को दोस्तों। राजस्थान में प्रथम आम चुनाव के बाद बनने वाली प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? श्री टीकाराम पालीवाल थे। कौन थे? टीकाराम पालीवाल दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 141 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राजस्थान विधानसभा में प्रथम आम चुनाव संपन्न हुए थे? जे नारायण व्यास के नेतृत्व में। श्रीमती कमला देवी राज्य की पहली महिला मंत्री थी। वह किसके मुख्यमंत्री काल में इस पद पर नियुक्त की गई थी? श्री मोहनलाल सुखाड़िया की काल में। सरकार के किसी विभाग का प्रशासनिक पदार मुखिया कौन होता है? शासन सचिव होता है। राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों यानी मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है दोस्तों। एक व्यक्ति अधिकतम कितनी अवधि तक राज्य विधानमंडल का सदस्य बने बिना मंत्री रह सकता है? 6 माह तक दोस्तों। 6 माह तक आप सदस्य नहीं है तो भी आप मंत्री बन सकते हैं। क्वेश्चन आइए 146 में, राज्य के वह मुख्यमंत्री राज्य के वह मुख्यमंत्री जिनका जन्म अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन हुआ है वो है वसुंधरा राजे। राज्य का वास्तविक व कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है दोस्तों। स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान के पहले व एकमात्र प्रधानमंत्री कौन बनाए गए थे? हीरालाल शास्त्री बनाए गए थे। राज्य प्रशासन व शासन सचिवालय का मुखिया कौन होता है? मुख्य सचिव। कौन होता है? मुख्य सचिव। राजस्थान में मंत्रिमंडलीय सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख प्रधान मुख्य सचिव होता है दोस्तों। पुरुषों की कौन सी वेशभूषा परंपरागत राजस्थानी पहचान है? वो है सापा दोस्तों। कौन सी है? सापा है। अभी 151 क्वेश्चन ये मानकर चलिए आप लगभग 20 मिनट में हो गए हैं। अब यहां पे हमारे 70 के आसपास क्वेश्चन बचे हैं।
तो आशा करते हैं कि 70 के आसपास क्वेश्चन है, 8 से 9 मिनट में करवा देंगे। तो स्पीड के साथ देखने का फायदा है, फटाफट रिवीजन, क्योंकि एग्जाम सर पे है हमारे। क्वेश्चन है 152 में, चलिए 152 है, आदिवासी पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली तंग धोती ढेपाड़ा कहलाती है। बंदेज का काम मूल रूप से किस जाति द्वारा किया जाता है? मुसलमान जाति के द्वारा। स्त्री पुरुषों को दासों के रूप में रखने की परंपरा को क्या कहते हैं? गोला गोली। गोला पुरुष, गोली स्त्री। चौरी कर की प्रकृति थी पुत्री के विवाह पर कर। आदिवासी जातियों में पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष के साथ रहने लग जाती है। यह कौन सी प्रथा है? नाता प्रथा है दोस्तों। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाली पहली राजपूत रियासत कौन सी थी? बूंदी रियासत थी। संस्कार की संख्या कुल कितनी है? 16 संस्कार होते हैं। कितने होते हैं? 16 संस्कार होते हैं दोस्तों। राजस्थान के रीति रिवाजों में मोसर किसे कहा जाता है? मृत्यु भोज को ही मोसर कहा जाता है दोस्तों। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 160 की ओर। बडार क्या है? विवाह के अवसर पर दिया जाने वाला सामूहिक प्रतिभोज बडार। राजस्थानी संस्कृति में जानोटन क्या है? वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज जानोटन है। राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री ओलंदी कहलाती है दोस्तों। जन्म के समय एक आयोजन जिसमें पूजा के लिए गांव के कुएं पर एक शोभा यात्रा ले जाई जाती है, उसे जलवा समारोह कहते हैं दोस्तों। जिम्मी क्या है? फेरे अथवा सप्तपदी के समय मामा द्वारा दी गई और वधु द्वारा पहनी गई गोटे किनारी युक्त लाल गुलाबी ओढ़नी जिम्मी कहलाती है। क्या कहलाती है? जिम्मी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 165 आपकी स्क्रीन पे आ गया। ताराबाद की ओढ़नी विशेषतः किस वर्ग की स्त्रियों में लोकप्रिय है? आदिवासियों में। आदिवासी स्त्रियों द्वारा विवाह के अवसर पर पहने जाने वाला वस्त्र जिसमें लाल जमीन पर फूल पत्तियां युक्त बेल होती है क्या कहलाता है? जामसाई साड़ी कहलाता है। लप्पा लप्पी, किरण, गोखरू, नक्सी, ताणी, तास, जरी इत्यादि किसके प्रकार है? ये गोटा के प्रकार है दोस्तों। नकली जरी, असली जरी, चिल्ले यानी जरीदार पल्लू वाली पगड़ियों के लिए प्रसिद्ध जिला है अलवर। कौन सा है? अलवर जिला दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 169 है, गिंदड़ किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? शेखावाटी क्षेत्र का। गौरी लोक नृत्य मूलतः संबंधित है बीलू से। बम नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? अलवर भरतपुर का। तुराकलंगी, तमाशो, गौरी लोकनाट्यों में से किसमें स्त्री पात्रों की भूमिका भी पुरुष ही निभाते हैं? तुराकलंगी और गौरी के अंदर। राजस्थान के पूर्वी अंचल में प्रचलित नौटंकी किस राज्य से प्रभावित है? उत्तर प्रदेश से। राजस्थान में हाथरसी ख्याल किस नाम से जानी जाती है? नौटंकी के नाम से जानी जाती है। नौटंकी ख्यालों को पेशेवर बनाने का श्रेय किसे प्राप्त है? नत्थाराम को। किनको है? नत्थाराम को प्राप्त है दोस्तों। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 176 के अंदर 50 क्वेश्चन अभी शेष है हमारे। कर्णाभील किस वाद्य का प्रसिद्ध वादक था? नडका। प्रसिद्ध नर्तक बिरजू महाराज व सतारा देवी किस नृत्य के कलाकार थे? कत्थक के। हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के क्षेत्रों से संबंधित है, दौसा और सवाई माधोपुर से। पाबूजी की फड़ में बोपा द्वारा प्रयोग किया जाने वाला लोकवाद्य कौन सा है? रावणत्ता है। 13 ताली नृत्य किस लोक देवता की भक्ति में किया जाता है? रामदेव जी की भक्ति में। दमाल लोक नृत्य है कश्मीर का। ग्रासियों का लोक नृत्य कब आयोजित होता है? गणगौर पर दोस्तों। कब? गणगौर पर। जवारा नृत्य किस जाति से संबंधित है? ग्रासिया जाति से संबंधित जवारा नृत्य है दोस्तों। क्वेश्चन 184 रायण नृत्य किस जनजाति का है? रायण नृत्य ग्रासिया जनजाति का। कालबेलियों का सबसे अधिक आकर्षक प्रेम आधारित युगल नृत्य कौन सा है? शंकरिया नृत्य। अलवर भरतपुर क्षेत्र में होली के अवसर पर नई फसल आने की खुशी में केवल पुरुषों द्वारा नंगाड़ू की ताल पर कौन सा नृत्य किया जाता है? बम नृत्य किया जाता है। राजस्थान में उमर फारूक मेवाती का संबंध किस क्षेत्र से था? संगीत क्षेत्र से। लोकवाद्य यंत्र टामक राजस्थान के किस सांस्कृतिक क्षेत्र से संबंधित है? मेवात से दोस्तों। बीलू का प्रसिद्ध लोकनाट्य कौन सा है? गौरी। बीलू का प्रसिद्ध लोकनाट्य गौरी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 190 में चलिए। प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नर्तकी गुलाबों का संबंध किस नृत्य से है? कालबेलिया नृत्य से। राजस्थान में हाड़ौती बोली किन जिलों में बोली जाती है? कोटा, बूंदी और झालावाड़ के अंदर। अहिरवाटी व मेवाती बोलियां किस क्षेत्र में बोली जाती है? उत्तर पूर्वी राजस्थान के अंदर। राजस्थानी भाषा किससे जुड़ी हुई भाषा है? भारतीय आर्य वंश की भाषाओं से। क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान किस बोली का है? मारवाड़ी का है। द्वितीय मेवाड़ी का। प्रथम मारवाड़ी, द्वितीय मेवाड़ी। अगला क्वेश्चन, रागड़ी क्या है? रागड़ी एक बोली है दोस्तों।
कवि कुशललाभ के ग्रंथ पिंगल शिरोमणि तथा अबुल फजल के आईने अकबरी में किस राजस्थानी भाषा शब्द का प्रयोग हुआ है? मारवाड़ी का दोस्तों। हाड़ौती बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में प्राय नहीं बोली जाती? टोंक क्षेत्र में। मारवाड़ी के बाद राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण बोली किसे माना जाता है? मेवाड़ी को माना जाता है। उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में अधिकांशतः बोली जाती है मेवाड़ी बोली जाती है। कवि सूर्यमल मिश्रण की अधिकांश रचनाएं किस भाषा में है? हाड़ौती भाषा के अंदर। राजस्थानी लिपि में अशुद्ध रूप को कहते हैं मुड़िया लिपि। राजस्थानी लिपि का अशुद्ध रूप मुड़िया लिपि कहलाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 202 में चलते हैं। अलवर जिले के बहरोड व मुंडावर में कौन सी बोली जाती है? अहिरवाटी दोस्तों। पाणिनि भाषा प्रयोगशाला का उद्देश्य क्या है? हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं के पठन व लेखन को प्रोत्साहित करना दोस्तों। राजिए रासोरटा, वेली कृष्ण रुक्मणीरी, डोला मरवण, मुमल आदि लोकप्रिय काव्य किस भाषा में रचित है? मारवाड़ी के अंदर। हाड़ौती का भाषा के अर्थ में प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? केलांग के द्वारा। किसके द्वारा? केलांग के द्वारा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 206 में चलिए। लालदासी व चरणदासी संत संप्रदायों का साहित्य किस भाषा में रचा गया है? मेवाती के अंदर। मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती का मिश्रण कौन सी बोली है? खेराड़ी। साहित्यिक मारवाड़ी बोली कौन सी बोली कही जाती है? डिंगल दोस्तों। गोडवाड़ी क्या है? मारवाड़ी की उपबोली गोडवाड़ी है, मारवाड़ी की उपबोली। मनोहर शर्मा कृत रोइडो रो फूल साहित्य की किस विधा में रचित है? निबंध विधा के अंदर। राजस्थान के किस साहित्यकार को राजस्थान रत्न, पद्मश्री, मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार, सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कन्हैया लाल सेठिया को दोस्तों, कन्हैया लाल सेठिया को। क्वेश्चन नंबर 12। राजस्थान के प्रसिद्ध कवि मणि मधुकर का जन्म हुआ था चूरू में। कहां पर? चूरू में। प्रसिद्ध डिंगल कोश हमीर नाम माला किस कवि की प्रसिद्ध रचना है? हमीरदान रत्नों की दोस्तों। हेरिकेली नाटक के रचयिता विग्रहराज चतुर्थ। कवि तेज सिंह जोधा ने अपने काव्य यात्रा किस कृति से प्रारंभ की थी? ओलू री ओल्या। बोल बारमली के रचयिता सत्य प्रकाश जोशी। अंग्रेजी कवि टेनिसन की लंबी कविता इनक गार्डन पर आधारित कौन सी राजस्थानी रचना है? एक बींदनी दो बीन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 218 में चलिए। राजस्थानी शब्दकोश के लेखक पद्मश्री सीताराम लालस कहां के निवासी हैं? जोधपुर के दोस्तों। कर्णीजीरा दो छंद, गोगाजीरा रसावला कृतियों के रचनाकार है बीटू मेहा दोस्तों। खिड़की से झांकता है चांद कृति के रचयिता कौन है? दीप्ति कुलश्रेष्ठ दोस्तों। राजस्थान के जैसलमेर जिले की प्रचलित लोकवार्ता प्रेमाख्यान है डोला मारू दोस्तों। प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र के लेखक कौन है? हीरालाल शास्त्री। 222 क्वेश्चन। इसी प्रकार 3 वीडियो आएंगे तो 666 क्वेश्चन हो जाएंगे। एक एक टॉपिक के टॉप क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे। पहली क्लास थी, कैसी लगी? कल इसी टाइम और परसों दोपहर के टाइम, यानी तीनों क्लासें दोपहर के टाइम ही 12 से 1 बजे के बीच आपको मिलने वाली है। तो इस समय आइए और इन क्लासों को अटेंड कीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। और सभी साथी मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जरूर जुड़े। यहां पर इंस्टाग्राम आईडी आपके सामने दिखाई दे रही है। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।